गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रिवङ्गं भङ्गिनं रूपं वेणुरन्ध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमध्यस्थं शोभितं श्रीनन्दनन्दनम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरावीतिहस्तप्रसन्नम् पद्मासीनं समंस्तांस्तुतमोगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः। शरणागत दीनार्द्रवृत्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजन करहु दिनो राति। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। नर्मदे माते की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जिंदगी हर। आप सभी भागवत भक्तों को जय श्री कृष्ण, वंदन, नमन। पुनः बालकृष्ण प्रभु के चरणों में वंदन नमन। भगवान भोलेनाथ को, माता नर्मदा को नमन करते हुए सभी संतों को, सभी मैया के उत्तर तट दक्षिण तट दोनों तटों पर परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों को प्रणाम करते हुए, सभी ब्राह्मणों को, भूदेवों को, विप्रों को प्रणाम करते हुए और इस मानसिक परिक्रमा में प्रतिदिन कथा का मानसिक रूप से श्री नर्मदा मैया की कथा का आनंद लेने वाले, मानसिक रूप से नर्मदा मैया की परिक्रमा का आनंद लेने वाले
इन श्रोताओं को भी प्रणाम करते हुए, इन भागवत भक्तों को भी प्रणाम करते हुए आज मैं पंडित आचार्य ब्रह्मदेव शास्त्री पुनः यमुना के किनारे रहने वाला, नंदन की कथा करने वाला, बाल गोपाल की कथा करने वाला और आप सबसे बहुत दूर रहने वाला, लेकिन दूरियां केवल रास्तों की हैं, दिल की, हृदय की नहीं है। और ना ही हमारे और आपके बीच में हृदय की दूरियां होनी चाहिए। हृदय से हम सब एक दूसरे के साथ रहें, आप मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ रहूं और आनंद करते रहें। और जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है, भगवत सेवा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए, उस कार्य को मैं भी करूं और मैं आपसे भी करवाता रहूं। ऐसी ठाकुर जी की मुझ पर कृपा बने, ऐसी मेरे बुजुर्गों की, मेरे गुरुओं की मुझ पर कृपा बने और आप सभी भागवत भक्तों का प्रेम मुझको मिलता रहे और आपके प्रेम को पाकर के हम धन्य होते रहें और हमें निरंतर आपके प्रेम की झलकियों से उत्साह मिलता रहे, जिससे हम कुछ ना कुछ आपको अवश्य करते रहें, सुनाते रहें, बताते रहें ज्ञान, और हम अपना भी कल्याण करते रहें। ऐसा मेरी बार-बार इच्छा है। लेकिन वही बात है पुरानी कि इस ज्ञान को केवल एक छोटी, इस कथा को एक छोटी सी जगह पर सीमित ना रखा जाए, 50 या 60 या 100 लोगों के पास तक सीमित ना रखा जाए। इस कथा का विस्तार किया जाना चाहिए, 1000, 2000 लोगों तक, 10-20 हजार लोगों तक, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र के लोग इसमें सम्मिलित हैं, पूरे महाराष्ट्र तक भी यह कथा पहुंचे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नर्मदा मैया की शरण में नहीं आया और उसने इस विषय पे कभी न पढ़ा, न बोला, न जाना, न सुना, और वह व्यक्ति भी आपको इतनी दिव्य कथा सुना रहा है, तो इस कथा का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए। और प्रचार करने का कर्तव्य मेरा नहीं है, इस कथा का प्रचार करने का कर्तव्य आप सभी भागवत भक्तों का है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक, जितना हो सके, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार हो और जहां जहां यह कथा नहीं पहुंचवा रही है वहां भी पहुंचे और लोगों के मन में कथा को सुन करके नर्मदा मैया के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वह मैया की शरण में आए। और जब ऐसा करने से मैया की शरण में लोग आएंगे तो मैया मुझ पर भी कृपा करेगी, आप पर भी कृपा करेगी कि आप मैया की शरण में लोगों को लेके जा रहे हो, यह श्रेय आपको प्राप्त हो। मैया आपको अपना पुत्र समझ के, अपनी पुत्री समझ के प्रेम करेगी, क्योंकि आप भक्तों को लेके जा रहे हो, भक्तों को मार्ग दिखाओगे, राह दिखाओगे मैया की शरण में ले जाने की। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक फैलाएं, यह आप सभी का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मैं उसे निभा रहा हूँ, आप अपने कर्तव्य को निभाएं और यह एक दूसरे के द्वारा संसार चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही इस कथा को भी हम चलाएं और आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। तो हम अब तक कथा सुन रहे थे नर्मदा मैया की। हमने सुना राजघाट, बड़वानी, रोहिणी तीर्थ के विषय में। इस एक स्थान के 4 नाम हैं, चारों नामों की कथा को हमने सुना। बड़वानी तीर्थ कैसे बना, राजघाट कैसे बना, काकरी तीर्थ भी कैसे कहते हैं इसको, और रोहिणी तीर्थ क्यों कहते हैं, और इस तीर्थ में, इस स्थान में पूजा करने का क्या महत्व है, क्या फल हमको मिलता है, वह सब भी आपने सुना, वो दिव्य कथाएं भी आपने सुनी। तो आज भी यहाँ पर जो माताएं बहनें अपने सौभाग्य की, सुहाग की रक्षा के लिए आती हैं और मैया का कड़ाहा करती हैं, मैया की पूजा करती हैं, चुनरी चढ़ाती हैं, मैया को साड़ी चढ़ाती हैं, उनके सुहाग की वृद्धि होती है, तरक्की होती है और वह सदा सुहागन रहती है।
तो आप सब यहाँ पे अवश्य करें। और यहां से आगे नर्मदा मैया के प्रवाह का, नर्मदा मैया की परिक्रमा का अत्यंत दुर्गम मार्ग प्रारंभ होता है, जिसको सूलपानी की झाड़ी कहते हैं हम लोग। यह मार्ग इतना कठिन है, आज भी बहुत से भक्त, सब तो नहीं, बहुत कुछ लोग तो इसको, झाड़ी को, सूलपानी की झाड़ी के रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से होकर निकल जाते हैं, वो झाड़ी में प्रवेश भी नहीं करते। और बहुत से लोग प्रवेश कर देते हैं तो उसमें से भी कुछ भक्त उस झाड़ी की भयावहता को, दुर्गमता को देख करके बीच में परिक्रमा छोड़ देते हैं। इतनी है सूलपानी की झाड़ी दुर्गम। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की भूतल की स्थिति बड़ी ही खराब है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, पर्वत ही पर्वत, खाइयां ही खाइयां। विकास करने के लिए यहाँ पहुंचना भी बड़ा ही दुर्गम कार्य है। इसीलिए आज भी विकास यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ही नाम मात्र को है। इस स्थान से होकर के जब परिक्रमार्थी पहले निकलते थे तो उनके साथ लूटपाट होती थी। यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, वह आदिवासी जिनको मामा कहते हैं, मामा, वह यात्रियों को लूट लेते थे। लूट लेते थे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि आज वहां लूटपाट बहुत कम हो गई है, पहले जैसी नहीं रही। अब क्यों नहीं हुई यह भी मैं आपको बताऊंगा, उसका कारण क्या रहा है। अब उतनी लूटपाट क्यों नहीं करते।